हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर 1.5 महीने। एंड आई नो काफ़ी टाइम के बाद मेरे चैनल पे वीडियो आ रही है। इट इज़ बिकॉज मेरी हेल्थ काफ़ी वीक हो गई थी। सेकंड एंड द फॉरमोस्ट थिंग, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही थी, दैट इज़ वाई। एंड आप सबके काफ़ी सारे डाउट्स थे, सीए इंटर पे कोई वीडियो बनाओ, व्हाट आर यू डूइंग इन योर सीए इंटर, यू हैव टू मेक व्लॉग्स दिस एंड दिस। आप हमें अपनी जर्नी दिखाइए, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ से क्लासेस ले रहे हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर LLB पार्ट। ओके, आप अपना ग्रेजुएशन LLB की ग्रेजुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट अ व्लॉग, बट आई एम शेयरिंग यू माई डायर थिंग ऑफ अटेंडिंग लॉ स्कूल। एंड मैंने अपना सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया। मेरा 5% सिर्फ SM का सिलेबस अभी स्टिल पेंडिंग पड़ा है। एंड उसके भी आई थिंक सो लास्ट के 5 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स मैंने कर लिया आज एंड 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। सो काफ़ी लेट हो गया शेड्यूल, क्योंकि मेरा जो प्लान था कि 31 अगस्त तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 सितंबर तक डेट चली गई। एंड इट इज़ बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो इट इज़ लाइक अ स्टोरी टाइम इन दिस वीडियो, लेकिन स्टोरी टाइम के साथ साथ आपको मैं सब कुछ शेयर करना चाहूँगी अपनी वीडियो के अंदर। सो होप सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरी बातों को सुने और मेरी बातों को विजुअलाइज करके अगर कोई CA फाउंडेशन से CA इंटर में स्टूडेंट आए तो उसको शायद कुछ टिप्स अपना सके एंड आपको भी शायद हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, क्या मैंने कहीं से क्लासेस बाय की हैं? द आंसर इज़ नो। मैंने क्लासेस कहीं से बाय नहीं की है। आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। तो जितना भी मैंने पढ़ा है यूट्यूब से पढ़ा है अलॉन्ग विद सेल्फ स्टडी। यूट्यूब से मैंने एडवांस अकाउंट्स, हमारी टैक्सेशन, कंपनी लॉ चैप्टर्स, बाकी की LLP एंड अदर लॉज मैंने खुद से किए हैं। GST के स्टार्टिंग के बाकी के सारे चैप्टर्स मैंने खुद से किए। GST मैंने मतलब सेल्फ ही कर रही हूँ। कॉस्टिंग मैंने फिर से यूट्यूब से पढ़ी है। एंड नेक्स्ट FM भी मैंने यूट्यूब से की है। एंड SM मैं खुद कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सारी की सारी खुद ही कर रही हूँ। सो ऑडिट मैंने कंप्लीट यूट्यूब से रिवीजन लेक्चर से की है। एंड ऐसा मैंने क्यों चूज़ किया, क्या मैं बाय नहीं करना चाहती, क्या मैं बाय नहीं कर सकती थी? येस, मैं कर सकती थी। इवन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तेरे पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर तू कहीं से क्लासेस क्यों नहीं खरीद रही है। हमने तो सुना है कि बिना क्लासेस के बच्चे पास नहीं होते, ऐसा है वैसा है, ये है। ओके, सो इनिशियली अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, व्हेन आई पास्ड माय CA फाउंडेशन, मैंने यूट्यूब से क्लासेस देखना शुरू कर दिया था, रिव्यू लेने क्लासेस के शुरू कर दिए थे अलग अलग टीचर्स के। सो द थिंग वाज, साथ में मेरी कॉलेज भी चल रहा था, मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा था, मेरे 1st सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। ओके, सो द 2nd सेमेस्टर जो था मेरा, वो मैंने कंप्लीट मेरे हफ्ते में 5 दिन कॉलेज लगता है, तो मैं एटलीस्ट 3 से 4 दिन कॉलेज जाती ही जाती थी। एंड अभी सेमेस्टर 3 में काफ़ी कम हो गया, 1 या 2 दिन। एंड पिछले वीक तो मैं गई भी नहीं हूँ। सो द थिंग इज़, मैं जाती थी, हर चीज़ वहाँ पे अटेंड कर रही हूँ। ओके, और मेरी क्लासेस कुछ ऐसी नहीं है कि हमें कोई फ्री टाइम मिल जाए। जैसे काफ़ी स्कूल वाली स्ट्रक्चर की वाइब्स आती मेरे LLB के कॉलेज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पीरियड जाती मेरा लग गया 9 बजे, तो साथ में सेकेंड पीरियड की जो टीचर है वो क्लास के बाहर खड़ी होगी, साथ में जाएंगी, हमें सब्जेक्ट पढ़ा देंगी, फिर चली जाएंगी। तो 9 से 1 बजे से कभी कभार 2 बजे तक सारा का सारा टाइम मेरा कॉलेज में चल जाता था। फिर मैं घर आकर अपने पेस पे खुद ब खुद यूट्यूब से पढ़ लिया, मैंने खुद बुक उठा के सम सॉल्व करने शुरू कर दिए। तो मैंने इस तरीके को अपनाना चाहा एंड आई डिड ऑल द थिंग। आई डिड सेल्फ स्टडी विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। ओके, सो जो मेरा मेन एम था उस टाइम पे वो था कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद ऑल द अमेंडमेंट्स एंड ऑल थिंग। आई थिंक सो 95% ऑफ द एडवांस अकाउंट्स इज़ फुली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। लॉ के मैराथन रिवीजन लेक्चर्स काफ़ी सारे हैं, वो भी सारी की सारी अवेलेबल है। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मेनली आती है आपकी टैक्सेशन के अंदर। टैक्सेशन के अंदर तो मैंने जो क्लासेस थी वो CA विजय शारदा सर जी की रिवीजन लेक्चर्स देखे थे, और मैंने CA निशांत कुमार सर जी के रिवीजन लेक्चर्स देखे जो थोड़े से ज़्यादा डेप्थ में थे। तो मैंने इन दोनों को 2 बार देख लिया। एंड आई मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 लेक्चर्स। एंड काफ़ी अच्छे नोट्स बन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। सो सिमिलरली द टीचर आई फॉलोड फॉर एडवांस अकाउंट्स इज CA तेजस सूचक सर जी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन के लेक्चर्स अवेलेबल, विद द हेल्प ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन के सम ऑफ द लेक्चर्स, मेनली मॉड्यूल 3 ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन मैंने वहाँ से किया। एंड नेक्स्ट जो आता है, जो मैंने लॉ कहाँ से की, लॉ के जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ चैप्टर्स मैंने यूट्यूब से किए हैं, दैट इज़ कुणाल मंधानिया सर जी से। एंड ऑडिट के भी रिवीजन लेक्चर्स मैंने उनसे देखे, उनसे ही किए। एंड द नेक्स्ट जो कॉस्टिंग आती है वो मैंने सारी की सारी ग्रूमिंग एजुकेशन से विद द हेल्प ऑफ जो थोड़े से चैप्टर्स बचे वो सेल्फ किया। और जो FM का पार्ट था वो मैंने किया ग्रूमिंग एजुकेशन से। सारे टीचर्स के
मिक्सचर से अपने सिलेबस को वन रीडिंग दे के कम्प्लीट किया एंड मेरी अभी स्टिल 1 रीडिंग ही कंप्लीट हुई है। एंड मैंने अपने 1 सितंबर से आई थिंक सो मैं ये वीडियो को 7 सितंबर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई डोंट नो कब इसको पोस्ट करूँगी, बट द थिंग इज़ कि मैंने 1 सितंबर सॉरी आई थिंक सो हाँ 25 अगस्त से मैंने दोबारा से अपनी रिवीजन करनी शुरू कर दी है। द थिंग इज़ क्या मुझे रिकॉल हो रहा है दिमाग में? यस। अगर आप लेक्चर्स को किसी भी चीज़ को ध्यान से सुन रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ सेव हो जाती है। एंड मैं जब भी कोई सम सॉल्व कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो यस मुझे हर चीज़ रिकॉल हो रही है। द थिंग आई नीड इज़ राइट नाउ मल्टीपल प्रैक्टिस, लेकिन मेरी स्पीड काफ़ी स्लो चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरे बीच में कॉलेज का काम आ गया था और चल रहा है काम, एंड दैट इज़ वाई मेरी पेस काफ़ी लो हो गई और मेरी हेल्थ भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बीच में पिछले महीने मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन रही, स्टिल काफ़ी डाउन है, बट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट एंड समहाउ पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ ओके, सो कॉलेज का क्या हुआ मेरे साथ? क्या मेरे कॉलेज में एग्जाम्शन अवेलेबल है या नहीं? माई कॉलेज इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, मैंने काफ़ी लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई किया है। मैं एक्चुअली LLB के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली थी, बट यू नो सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग हो जाती हैं। द थिंग इज़ कि मेरे कॉलेज में एग्जाम्शन क्या अवेलेबल है? येस, माई कॉलेज इज़ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और वो गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से है। अथॉरिटी, लॉ की सारी अथॉरिटी इंडिया की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, जैसे कि सबको पता होगा दिल्ली में। द थिंग इज़ उन्होंने कहा था कि आपके वीक में 5 दिन के कॉलेज है, आपको कम से कम 3 दिन के कॉलेज लगाना ही लगाना चाहिए। आई नो उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी अटेंडेंस 75% से नीचे हो जाएगी, इट्स ओके, लेकिन आपकी जो अटेंडेंस है 45% से अबव रहनी चाहिए। मेरी सेमेस्टर 1 में जो अटेंडेंस रही थी वो थी अबाउट 54%। सेमेस्टर 2 में मेरी वो अटेंडेंस चढ़ के हो गई थी 63%। सेमेस्टर 3 में आई थिंक सो मेरी अटेंडेंस 50% से भी बहुत कम चली जाएगी। द थिंग इज़ मैंने 75% अटेंडेंस वॉज कंपल्सरी, वॉज हेल्ड कंपल्सरी इन माई कॉलेज। लेकिन मैं इसको टैकल कैसे किया? मैंने वहाँ कॉलेज के अथॉरिटी से बात की थी, एंड दे हैव सेड दैट कि अगर हम आपको फुल जो एग्जाम्शन है वो आपको हम आपकी आर्टिकलशिप के दौरान दे देंगे। यस, हम आपको दे देंगे। द थिंग इज़ कि अभी आपको क्या करना है, कम से कम मिनिमम 3 डेज़ का आपको कॉलेज है, 2 दिन का तो कॉलेज आपको लगाना ही लगाना है, बाकी आप फ़ाइन दे देना। तो बाकी आप फ़ाइन दे सकते हो। तो मैंने अपने सेमेस्टर 1 और 2 में फ़ाइन भी पे किया है। द थिंग इज़ कि जिनकी 75% अटेंडेंस है या जिनकी 100% अटेंडेंस किसी की कंप्लीट नहीं, लेकिन सबको फ़ाइन देना पड़ रहा है। बिकॉज आई हैव अ कॉलेज पोर्टल, सबका कॉलेज में पोर्टल में अपनी ID बनी है, तो वहाँ पे डेली अटेंडेंस लगती है। तो जितनी आपकी अटेंडेंस या एब्सेंट आप मार्क हो रहे हो, जितनी आपकी लीव्स मार्क हो रही हैं, तो वहाँ पर उसका कुछ रुपया फ़ाइन चल जाता है। तो ऐसा आपकी फ़ाइन कैलकुलेट हो रहा है। द थिंग वॉज कि आई नोटिस्ड इन माई सेमेस्टर 2, क्योंकि हर बच्चा करता है, कि मैं तो CA की स्टूडेंट हूँ, येस आई एम डूइंग सम अदर डिग्री, लेकिन जो बच्चे डिग्री नहीं कर रहे वो भी छुट्टियाँ ले रहे हैं, एंड जिनकी अटेंडेंस 30% है वो भी मेरे साथ पेपर देने बैठ रहे हैं अपना रोल नंबर ID लेने के लिए, जिनको कहा गया जबकि हमें कहा गया कि आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, 50% तक होनी चाहिए, ताकि आप अपनी रोल नंबर ID ले लो। द थिंग वॉज आई नोटिस्ड कि मनी आप जितनी मर्जी दे सकते हो उनको, एंड यू कैन सिट डाउन हियर। दैट इज़ वाई व्हाट आई एम डूइंग इन माई सेमेस्टर 3। बट मेरा सेमेस्टर 3 में मैं स्टार्टिंग में गई, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ, एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कि अभी मेरे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे सेमेस्टर 3 के फाइनल्स आ जाएंगे, आई हैव टू अटेंड दैट टू। एंड बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लॉ कॉलेज को लेने से पहले आपको क्या देखना है? तो लॉ कॉलेज देखने से पहले आपको ये देखना है कि आपका कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड हो, सेमी गवर्नमेंट भी है चलेगा। द थिंग इज़ वो आपको एग्जाम्शन प्रोवाइड करें और आपको एक LLB की डिग्री प्रोवाइड करें। येस, और आपको क्या चाहिए? अगर आप लॉ के LLB में भी जाना चाहते हो तो आपको मेन चीज़, अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो, ठीक है, मान लिया आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, मेन थिंग इज़ आपको कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाकर आपको धक्के खाने पड़ेंगे। डिग्री आप कहीं से भी कर लो, किसी DU से कर लो, कहीं से भी कर लो, इट डजेंट मैटर, जब तक आपकी बिल्कुल ही सटीक प्रैक्टिस ना हो। ओके, सो ये जो मैंने चीज़ सीखी थी वो अपनी इंटर्नशिप से सीखी थी, जिसमें मेरे को कौड़ी रुपये नहीं मिले, बट मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला इंटर्नशिप में। 16 डेज़ की इंटर्नशिप एक नॉन लॉयर के अंडर की थी अपने, एंड वहाँ पर काफ़ी हमें मज़ा आया। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं इसको कुछ रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, ठीक है। द थिंग वॉज मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर लॉयर्स थे, उनकी नज़रें हम पे थी, बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। एंड हम बच्चे मतलब उनके जूनियर्स ही थे, एंड हम उनके पीछे पीछे चलते थे, तो वो हमारे सिर के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। मैं अपना कैमरा निकाल के वहाँ पे ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दूँ, एंड सारे काफ़ी सीरियस मोड में थे। एंड कोर्ट के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, मतलब कोर्ट रूम के अंदर तो नहीं होता है, कोर्ट के बाहर काफ़ी रश होता है, जाम होता है, एंड वहीं पे हमें सीनियर्स ना हर चीज़
अंडरस्टैंड करवा रहे होते हैं कि कोर्ट के बाहर जो डेट्स लिखी हैं, जो फाइलिंग की डेट्स लिखी हैं, जो कोर्ट के सेशंस लिखे हैं, इसका महत्व क्या है। वहाँ पे मैंने अंदर जेल देखी थी एंड काफ़ी कुछ देखने और सीखने को मिला। मैंने काफ़ी सारे कैदी देखे एंड काफ़ी सारे क्रिमिनल्स देखे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला था वहाँ। बट मैंने एक और चीज़ अपने सीनियर से, अपने कॉलेज के सीनियर से पूछी, तो दे हैव सेड दैट कि अगले साल मत आना, बहुत बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ कंपलसरी नहीं है। जबकि ये चीज़ मैंने नोटिस भी की थी कि काफ़ी सारे मेरे कॉलेज के बच्चे वहाँ पे छुट्टियाँ भी ले रहे थे, जबकि मैं तो बहुत रेगुलर थी। मेरे 20 दिन बिल्कुल इसमें निकल गए। और 20 दिन कैसे निकल, घर आके मैं क्या करती थी, मैंने बहुत ही बड़ी इंटर्नशिप की अपनी फाइल बनाई थी, उसके ऊपर रिसर्च करनी, घर आके बैठ के देखना। बट मैंने लेक्चर्स भी काफ़ी हद तक अटेंड करने की कोशिश की। तो मेरे लिए पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं हो पाता था कि कॉलेज में जाकर भी मैं लेक्चर बिल्कुल अपना फ़ोन निकाल के कोई लेक्चर अटेंड करना, अपने CA का शुरू कर दूँ या ऐसा कुछ शुरू कर दूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। इंटर्नशिप में मेरे को 20 दिन टाइम नहीं मिला एंड काफ़ी मैं थक जाती थी घर आके, बिकॉज कोर्ट में सीढ़ियाँ चढ़ो, लिफ्ट भी थी कोर्ट के अंदर, बट सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, ये करो वो करो, चलना होता था। हम एक रूम में खड़े नहीं रहते थे, हमें काफ़ी सारे रूम्स घूमने पड़े। आई थिंक सो 50 रूम्स होंगे, 50 रूम्स हमने 50 बार एक दिन में घूमे होंगे, मतलब इतना कुछ हमें देखना पड़ता था। एंड ऑफकोर्स हमारे जो लॉयर थे काफ़ी रिनाउंड पॉपुलर थे, तो ना उनकी जो फाइल्स थी हर रूम के अंदर थी। मतलब हमारे सीनियर्स भी, भैया दीदी काफ़ी सारे कूल थे। इन सीनियर्स मीन्स जिन्होंने LLB अपनी पास कर ली है एंड वो अभी जो मेन एडवोकेट थे उनके अंडर मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो अपनी फर्म खोल सकें। द थिंग वॉज कि हमारे लॉयर भी, जो मेन लॉयर थे, वो काफ़ी बिजी रहते थे क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स भी बहुत सारे आया करते थे। एंड येस, आई लर्न अ लॉट ड्यूरिंग माई LLB की इंटर्नशिप। सो इस पर भी काफ़ी सारा टाइम दिया, लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिला। सो नेक्स्ट जो थिंग आती है, इसके कारण मेरा CA का सिलेबस रह गया। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया, 15 दिन का डिले आ गया इस पर, लेकिन मैंने काफ़ी स्पीड पे रखने की कोशिश की। अब स्पीड पे मुझे और भी इसको रखना पड़ा, बिकॉज पिछले वीक ये इंटर्नशिप जुलाई, आई थिंक सो 20 जुलाई के ख़त्म होने के बाद भी मैंने अपने आप से प्रण लिया कि मैं इसको किसी ना किसी तरीके से अपने सिलेबस को 25 अगस्त तक कंप्लीट कर लूँगी। समृद्धि तो कर लेगी, बट मेरी जो हेल्थ है वो 2 हफ्ते तक काफ़ी वीक चली गई। मतलब थकान रहती थी बॉडी में, कुछ टूट रही थी बॉडी मेरी, मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। कर रही हूँ अब रिवीजन का मेरा क्राइटेरिया क्या है। अभी रिवीजन मेरी काफ़ी स्लो चल रही है। मेरी रिवीजन, मैंने एक चीज़ तो बोली है कि अभी SM कंप्लीट होने दो। अगर मैं मैं अगर ज़्यादा सोच रही हूँ ना, मेरा सिर दुख रहा है, सच्ची में मेरा बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है। कि आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि समृद्धि तू कितने घंटे दिन में पढ़ती है। मैं कभी घड़ी नहीं देखती हूँ, मतलब घड़ी देखते रह गए, अरे 1 घंटा हो गया लिख लेती हूँ, 2 घंटा हो गया लिख लेती हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा होता है। तो अंदाजे वाइज मैं जो प्रोडक्टिवली भी देखती हूँ, 7 से 8 घंटा ही दिन में मैं पढ़ पा रही हूँ। अभी पिछले दिनों में तो 7 से 8 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड येस, दिस इज़ ऑल जो आप सुनना और मेरे बारे में जानना चाहते थे। द थिंग इज, दिस इज ऑल द अपडेट यू वांट टू नो अबाउट माई CA इंटर एंड माई LLB, हाउ आई एम मैनेजिंग इट ऑल। वन थिंग विच आई वांट टू शेयर यू गाइज इज, अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखिए। एंड पढ़ाई तो चलती रहेगी, बट अपनी हेल्थ को बिल्कुल मत गवाओ। एंड अगर आपके दिमाग में ना आज तेरा भाई सारा एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में तेरा भाई सब कुछ खत्म कर देगा, ऐसा मत करना। अपनी पढ़ाई, अपने सिलेबस को अगर तुम कंप्लीशन मोड में भी लेकर आना, अगर तुम कंप्लीशन मोड में अपनी सिलेबस में, तो ऐसा प्लीज़ मत करना। अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, जैसे कि एक हफ्ते में तेरा भाई 3 हफ्ते का काम कर लेगा। नहीं, इसको 1.5 हफ्ते में या 2 हफ्ते में करो। अगर आपने 3 हफ्ते में आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करना है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है। बट द थिंग इज़, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को एक साथ स्ट्रेस मत दे देना। एंड जस्ट द थिंग इज़, अपनी स्लीप साइकिल को कंप्लीट रखो। ठीक है, 7 से 8 घंटा सो दिन में। एंड मैं इसमें व्लॉग्स भी लेके आया करूँगी। एंड गाइस, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। एंड आप भी बताओ आप कैसे अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड स्टडी हार्ड।